शशिकला के स्वयंवर में राजाओं का परस्पर विवाद। शशिकला का सूरदर्शन से विवाह करने का पूर्ण निश्चय। राजाओं के कौतूहल करने पर सुबायु का शशिकला की सम्मति लेना। व्यास जी कहते हैं, हे महाभाग, उस समय केरल नरेश की यो कहने पर राजा युधाजित ने कहा, राजन, आप निश्चय ही राजाओं में सत्यवादी और जितेंद्रिय हैं। नीति यही है जिसे आप कह चुके हैं, परंतु कलिंग वंश में संबंध रखने वाले राजन संप्रभात राजाओं के रहते हुए इस कन्या रतन को कोई अयोग्य व्यक्ति ले जाए, क्या यही न्याय आपको पसंद है? सिंह के भाग को सियार खा ले, इसे कैसे उचित माना जा सकता है? आप ही सोचिए, यह सूरदर्शन क्या इस कन्या वर को पाने के लिए योग्य है? महाराज ब्राह्मणों को बल, वेद और राजाओं को धनुष से संबंध रखता है। इस अवसर में अभी जो कह रहा हूँ, क्या अन्याय है? राजाओं के विवाह में बल के मूल्य ही प्रधानता विख्यात है। अतः यहाँ भी जो अधिक बलवान है वह इस कन्या रतन को अपना ले, शक्तिहीन कभी भी इसे नहीं पा सकता। अतः प्रण करके राजकुमार विवाह हो, यहाँ नीति काम कर लेनी चाहिए, नहीं था राजाओं के समाज में निश्चय ही घोर कलह मच जाएगा। इस प्रकार राजाओं में परस्पर विवाद हो गया। उसी समय सभा भवन में महाराज सुबायु बुलाए गए। उसके आ जाने पर सारदर्शी कुछ राजाओं ने कहा, राजन, इस विवाह में आप राजोचित नीति का अनुसरण कीजिए। महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं? सावधान होकर स्पष्ट बताने की कृपया करें। राजन, इस पुत्री को आपने किसे देने की बात मन में सोची है? राजन सुबायु ने कहा, मान्य राजाओं, निश्चय बात तो यह है, मेरी वह कन्या मन ही मन सूरदर्शन को वर चुकी है। मेरे बार बार समझाने पर भी मेरी बात उसके हृदय में स्थान नहीं पा सकी। मैं क्या करूं? अब मेरी उस कन्या पर मेरा कोई बस नहीं चलता। सूरदर्शन यहाँ आ भी गया है, यद्यपि उसके साथ एक भी सहायक नहीं है, फिर भी उसके मन में चिंता का नाम तक नहीं है। व्यास जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात उन सभी सम्मानीय नरेशों ने सूरदर्शन को बुलाया। सूरदर्शन अकेले या शांत स्वभाव से बैठ गया। सब राजाओं ने सजग होकर उससे पूछा, राजकुमार, तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुमने उत्तम व्रत का पालन किया, पर यहाँ तुमने किस ने बुलाया जो तुम इस राजाओं के समाज में अकेले ही चले आए? तुम्हारे पास न सेना है, न मंत्री है, न खजाना है, न कुछ अधिक बलवान ही हो तुम। महामती, फिर किस लिए तुम यहाँ आ गई? सच्ची बात बताने की कृपया करो। युद्ध के अभिलाषा रखने वाले बहुत से नरेश यहाँ पधारे हुए हैं, उनके साथ पर्याप्त सेना है। सभी इस राजकुमारी को प्राप्त करने की अभिलाषा से आए हैं। तुम क्या कहना चाहते हो? राजकुमारी को पाने के लिए तुम्हारा भाई सूरवर सुब्बल भी यहाँ आया है। उसकी सहायता करने के विचार से महाभाई युधाजित यहाँ विद्यमान है। सेना रहित तुम्हारे यहाँ आने का वास्तविक रहस्य क्या है? बताने के पश्चात तुम जाओ या रहो। सुवर, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम वैसे ही करने में संतुष्ट हो। सूरदर्शन ने कहा, शक्ति, सहायक, खजाना, सुरक्षित किला, मंत्री, सुहद और रक्षक राजा, इन सभी साधनों के अभाव से मैं स्वयंवर का समाचार सुन के देखने के लिए मैं यहाँ आ गया हूँ। भगवती शक्ति ने संपन्न में मुझे ऐसी आज्ञा दी है। मैं उसके वचन में संदेह नहीं करता। मेरे मन में दूसरी कोई अभिलाषा नहीं है। मैं केवल भगवती जगदम्बिका की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। उस जगदेश्वरी ने जो रच रखा है वह तो सब होकर ही रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। राजा, इस सारे संसार में मेरा कोई भी शत्रु नहीं है। मेरी
दृष्टि में स्वतंत्र भगवती जगदम्बिका ही की झांकी आया करती है। राजाओं, यदि कोई मुझे शत्रुता करने के लिए तैयार हो तो उस पर भी शासन करने वाली भगवती महामाया विराजमान है। अतः उसकी शत्रुता पर मैं ध्यान ही नहीं देता। आदरणीय राजा, जो होना है वह तो अवश्य ही होगा, उसे कौन मिटा सकता है। फिर इस विषय में क्या चिंता की जाए। मैं सर्वदा माँ के अधीन हूँ। राजाओं, देवताओं, दानव और मानव आदि संपूर्ण प्राणियों में भगवती जगदम्बिका की शक्ति प्रदान करती है, अन्यथा कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। वे जिसे राजा बनाना चाहती है उसे राजा बना देती है और जिसे रंक बनाना चाहती है तुरंत रंक बना देती है। अब तब फिर मुझे चिंता क्यों लगी। भगवती जगदम्बा परम आराध्य शक्ति है। उसकी कृपा के बिना बड़े बड़े देवता भी हिल डुल नहीं सकते। राजाओं, अब मैं एक साधारण व्यक्ति क्यों चिंता करूं। मुझ में सामर्थ्य है अथवा नहीं, मैं जिस किसी परिस्थिति में भी हूँ इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। राजाओं, मैं भगवती की आज्ञा के अनुसार आज इस संबर में आ गया हूँ। मैं भगवती जगदम्बा जो चाहती है उसके होने में मुझे कोई संदेह नहीं। फिर मेरी चिंता करने से हो ही क्या सकता है। इस विषय में आपका कोई शंका नहीं करनी चाहिए। मैं बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। राजाओं, हार या जीत में मुझे ऋण मात्र भी संकोच नहीं है। संकोच तो वे भगवती जगदम्बिका करे जिन्होंने मुझको इस काम में नियुक्त किया है। व्यास जी कहते हैं, राजन, सूर्य दर्शन की बात सुनकर वहां के सभी संप्रभात नरेश उस के विचार से परिचित हो गए। सब एक दूसरे को देखने लगे। तदंतर उस राजाओं ने सूर्यदर्शन से कहा, राजकुमार, तुम बड़े सज्जन हो। तुम्हारी वाणी बिल्कुल सत्य है, यह कभी मिथ्या नहीं हो सकती। परंतु देखो, उज्जैनी के स्वामी राजा युधाजित तुम्हें मारना चाहते हैं। हमें तुम पर दया आ रही है, इसलिए हम कह रहे हैं ते मामते। अब तुम अपने मन में खूब सोच समझ कर जो जान पड़ता है वही करो। सूर्यदर्शन बोले, आप सब स्वार्थ प्रेम रखने वाले बड़े ही दयालु सज्जन हैं। आपने बहुत उचित बात कही है, किंतु महानुभाव राजाओं, मैं अपनी कही हुई बातों को फिर से क्या दोहराऊं। कभी भी कोई प्राणी किसी के मारने से नहीं मर सकता, क्योंकि ये सारा चराचर जगत देव के अधीन है। संसार का एक भी प्राणी अपनी स्वतंत्रता सिद्धि करने के में असमर्थ है। उसे सदा अपने किए कर्म की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। तत्वदर्शी विद्वानों ने कर्म के 3 भेद बतलाए हैं, संचित, वर्तमान और प्रारंभ। काल, कर्म और स्वभाव। इन तीनों में से यही सारा विस्तृत जगत स्थिर है। काल आए बिना देवता भी किसी मनुष्य को नहीं मार सकते। यदि किसी के हाथ कोई मारा गया तो वह केवल निमित्त मात्र है। सबको मारने वाला तो अविनाशी काल है। जैसे शत्रुओं को समन करने वाले मेरे पिताजी सिंह के द्वारा मारे गए, वैसे ही मेरे नाना जी भी युधाजित के कारण संग्राम में प्राणों से हाथ धो बैठे। करोड़ों उपाय करते रहने पर भी यदि प्रारंभ पूरा हो गया तो मृत्यु निश्चित है। देव के अनुकूल रहने पर बिना किसी रक्षक का मानव भी हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं। धर्म में आस्था रखने वाला राजाओं, मैं कभी भी युधाजित से नहीं डरता। देव की प्रार्थनाता मानकर मेरे मन में सदा शांति बनी हुई है। भगवती जगदम्बिका चिंतन मेरे चित्त में क्षण मात्र भी अलग नहीं होता। विश्व को उत्पन्न करने वाली वे भगवती मेरा कल्याण अवश्य करेगी। पूर्व जन्म में जिसने अच्छा या बुरा जो कर्म किया है उसका फल भोगना तो अनिवार्य ही है। फिर अपने किए हुए कर्म को भोग विवेक के पुरुष क्यों भय करे। अपने उपार्जित कर्म में के फलस्वरूप दुख आने पर घबराना उत्पन्न हो जाती है। इस कारण यह मानव निमित्त कारण के साथ बैर करने लगता है। उस बुद्धिहीन जन की भांति मैं कभी अपने हृदय में वैर, शोक और भय को स्थान नहीं देता। अतः राजाओं, इस समाज में मैं निर्भीक होकर आ गया
भगवती जगदम्बिका की आज्ञा से ईश्वरतम स्वयंवर को देखने की इच्छा में मैं अकेला ही चलाया। मैं भगवती के वचन को प्रणाम कर मानता हूँ, दूसरे किसी को नहीं मानता। उन्होंने जो दुख सुख का विधान कर दिया वह अवश्य ही भोगना पड़ेगा। माननीय राजा युधाजित सुखी रहे, मेरे उससे कोई भी शत्रुता नहीं है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार सूरदर्शन के कहने पर राजाओं के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी अपने स्थानों पर पधार गए और सूरदर्शन के भी डेरे पर आकर शांति चित्त से बैठ गए। दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में राजा सुबायु ने अपने भव्य भवन राजाओं को बुलाया। अनेकों उत्तम मंच बने थे, उन्हें अद्भुत बिछौने से सजाया गया था। मनोहर अलंकारों से अलंकृत नरेश आकर उस मंचों पर बैठ गए। अलौकिक वेशधारी वे राजा लोग ऐसे प्रतीत होते थे मानो विमान पर बैठे हुए देवता हों। बैठने पर उनकी छवि खिल उठी। सभी स्वयंवर देखने की इच्छा से बैठे थे। सबके मन में इस बात की विशेष आतुरता थी कि कब वह राजकुमारी आए और किस प्रख्यात पुण्य भाग्यवान श्रेष्ठ नरेश को वरेगी। राजकुमारी यदि संयोगवश सुदर्शन के गले में माला डाल देगी तो निसंदेह राजाओं में युद्ध छिड़ जाएगा। मंच पर बैठे हुए राजा लोग यो सोच रहे थे, इतने में महाराज सुबायु के भवन पर बाजों की गगनबंदी ध्वनि होने लगी। उसी समय वह राजकुमारी स्नान करके आई थी, वस्त्राभूषणों से सज्जित थी। उनके गले में दोपहरिया के फूलों का हार सुशोभित था। उसके रेशमी साड़ी पहन रखी थी। विवाह में धारण करने योग्य सभी पदार्थ उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। वैसे दिव्य मूर्ति बन गई थी, मानो साक्षात लक्ष्मी हो। तब पिता सुबायु ने मुस्कुराकर उससे कहा, बेटी उठो और हाथ में फूलों की माला लेकर सभा भवन में चलो। देखो आज वहाँ बहुत से राजा आए हुए हैं। सुमंधे उनमें जो गुणवान रूपवान और उत्तम वंश से संबंध रखने वाला श्रेष्ठ राजा हो, तुम्हारे मन में जच जाए उसी को तुम वर लो। बेटी देश देशांतर के सभी नरेश सजाए हुए मंचों पर विराजमान है, उसे देखकर अपनी इच्छा अनुसार किसी को पति चुन लो। व्यास जी कहते, राजकुमारी शशिकला स्वाभाविक कम बोलती थी। पिता अपना विचार व्यक्त कर रहे थे, फिर उनके प्रति मधुर वाणी में अपना धार्मिक भाव स्पष्ट कर दिया। शशिकला बोली, पिताजी मेरा ये निश्चय है कि मैं उपस्थित राजाओं के सामने नहीं जाऊंगी। काम के सजे पुतले उस नरेश में के समक्ष दूसरी स्त्रियों के भले ही जाया करें। पिताजी मेरे धर्मशास्त्र में ये वचन सुना है कि स्त्री केवल एक पति पर ही अपनी दृष्टि डाले, किसी भी दूसरे कदापि नहीं। अनेक पुरुषों के सामने जाने वाली स्त्री का सततव सुरक्षित नहीं रह सकता, क्योंकि उसे देखकर सभी के मन में संकल्प उठने लगते हैं कि ये मेरी पत्नी बन जाए। जब कुलीन स्त्री भी हाथ में हार लेकर स्वयंवर में पूछती है, तब ठीक उसी की वही स्थिति हो जाती जैसे किसी कुलटा की होती है। जिस प्रकार वेश्या हाट में जाकर वहां के पुरुषों को देखने के पश्चात उसके गुण दोष पर अपने मन के विचार करने लगती है, और जैसे उसके मन में तरह तरह के भाव उठा करते हैं, निप्रयोजन ही वासना युक्त पुरुषों को देखना उसका स्वभाव बन जाता है। क्या वैसे ही मैं भी स्वयंवर में जाकर वेश्यावृत्ति अपना लूं? क्या अब मैं पूर्वजों के बनाए हुए धर्म का पालन नहीं कर सकूंगी? मेरा वहां जाना असंभव है। मैं तो नियम के अटल रहकर साध्वी स्त्री का जो धर्म है उसका अवश्य पालन करूंगी। जिस प्रकार कोई साधारण स्त्री स्वयंवर में जाकर अनेक पुरुषों को पति बनाने के संकल्प उठने के पश्चात किसी एक को चुनती है, आज वैसे ही मैं जाकर सबको देखूं और किसी को पति चुन लूं, ये मुझसे नहीं हो सकता। पिताजी आप राजाओं के सिरमौर हैं, आप जानते हैं मैं सुदर्शन को स्वभाव में मना चुकी हूँ। निश्चित रूप में मैं दूसरा विचार नहीं कर सकती। अतः आप यदि मेरा कल्याण चाहते हैं तो किसी अच्छे दिन विवाह की विधि संपन्न करके सुदर्शन के हाथ में मुझे समर्पण कर दीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन जब तब शशिकला की बात सुनकर राजा सुबायु मन चिंतित हो उठा।
सोचा। कन्या ने कहा, तो ठीक है, पर अब मुझे क्या करना चाहिए? अनेकों नरेश अपने सेवक और सैनिकों के साथ यहाँ आए हुए हैं। उनमें असीम बल है, सब मंजरों पर बैठे हैं। युद्ध करना भी अभिष्ट है। इस अवसर पर यदि मैं उनसे कहूँ कि कन्या स्वयंवर में नहीं आती, तो वे खोटी बुद्धि वाले नरेश मुझे मार ही डालेंगे, क्योंकि वे सब बड़े क्रोधी हैं। मेरे पास उनके सम्मान न तो सेना का बल है, न सुरक्षित किला है, जिसमें इस उत्सव के अवसर पर मैं उन सभी राजाओं को हराकर भगा सकूं। ये छोटे कद के सुदर्शन भी बेचारे निसहाय, निर्धन और अकेले हैं। अब संयम प्रकार से दुख के संसार में डूब चुका हूँ। अब मेरे लिए क्या करना आवश्यक है? इस प्रकार चिंतित होकर तथा मन ही मन कुछ सोच राजा सुभायु नरेशों के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बड़ी नम्रता से कहा, महानुभाव राजाओं, मैं क्या करूं? मेरी पुत्री स्वयंवर में नहीं आ सकी। आ रही, यद्यपि मैंने तथा उसकी माता ने उसे आने के लिए बहुत समझाया। मैं आप सभी राजाओं का सेवक हूँ, आपके चरणों पर मेरा मस्तक पड़ा है, अतः आप पूजा आदि स्वीकार करके अपने अपने भवन पधारे कि कृपया करें। मैं बहुत से रत्न, वस्त्र, हाथी और रथ देता हूँ, इसे लेकर आप मुझे कृपया करके अपने अपने भवनों को पधारें। कन्या मेरे वश में नहीं, उसे दंड दिया जाए तो वह मरने को तैयार है। उस स्थिति में मुझे महान क्लेश भोगना पड़ेगा, अतएव मैं बहुत चिंतित हूँ। आप सभी बड़े दयालु, अत्यंत भाग्यशाली और अपार तेजस्वी हैं। फिर मेरी इस नम्रता सुनने भाग्यहीन कन्या से आपको क्या फल मिलेगा, जिसे आप लोग इतना आग्रह कर रहे हैं? मैं आप लोगों का कृपया पात्र हूँ, मुझे सब तरह से आपकी सेवा स्वीकार है। अब आपको चाहिए कि मेरी कन्या को आप अपनी कन्या के समान समझ लें। व्यास जी कहते हैं, महाराज सभाइयों की बात सुनकर कुछ राजा तो चुप हो गए, किंतु युधाजित की आंखें क्रोध से छल गई। अत्यंत कुपित होकर वह स्वाभाविक से कहने लगा, राजा तू बड़ा मूर्ख है। ऐसा घोर निंदनीय काम करने के बाद भी कैसे तेरे मुख से यह बात निकल गई? कन्या के विषय में तुझे संदेह था तो तूने अज्ञानवश स्वयंवर की योजना ही क्यों की? क्या तूने स्वयंवर में राजाओं को बुला या सब आए, मेल मिलाप हुआ, अब ये अपने घर लौट जाएंगे? ये कैसा उचित माना जा सकता है? क्या तू संपूर्ण राजाओं का अपमान करके सूर्यदर्शन के साथ अपनी कन्या का विवाह करना चाहता है? इससे बढ़कर नीचता और क्या हो सकती है? स्वाभाविक कल्याण की इच्छा रखने वाला पुरुषों को चाहिए कि पहले विचार कर तब किसी काम में प्रवृत्त हो। तूने बिना सोचे समझे ही यह कांड कर डाला। भला बता दो, सेना और वाहनों से संपन्न इतने राजाओं को छोड़कर अब सूर्यदर्शन को जामाता बनाने की कैसे तेरी इच्छा हो गई? अभी मैं पापी नरेश को मार डालता हूँ, इसके बाद सूर्यदर्शन भी मेरे हाथ से काल के गाल में चला जाएगा। फिर मैं इस कन्या को अपनी दोहित्री के साथ विवाह करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरे रहते हुए दूसरा कौन है जिसके मन में इस कन्या को हरण करने की इच्छा उत्पन्न हो सके? फिर यह तनिक संग्रह सैन निर्धन और निर्बल छोकरा सूर्यदर्शन किस गिनती में है? जब यह लड़का भारद्वाज जी के आश्रम में था तभी मैं इसे मार डालता, किंतु मुनि के कहने पर मैंने छोड़ दिया था, किंतु अब इसे नहीं छोड़ूंगा। अब किसी प्रकार इस छोकरे के प्राण नहीं बच सकते, अतएव तू अपनी स्त्री और पुत्री सहित भली बात विचार कर ले कि अपनी इस लड़की को, सुंदरी कन्या को मेरे दोहित्र के साथ विवाह कर दे। मन को मुग्ध करने वाली यह कन्या सौंप कर तू मेरा सम्बन्धी बन जा, क्योंकि कल्याणकामी पुरुष सदा यही सोचता है, किसी महान व्यक्ति के आश्रम में रहा जाए। सुदर्शन राज्यहीन और ऐसा ही है। प्राणों के समान प्यारी अपनी इस सुंदरी कन्या को उसे देकर तो किसी सुख की इच्छा करता है। कुल, धन, बल, रूप, राज्य, दुर्ग और सुहृद वर्ग, ये सब देखकर ही कन्या का विवाह करना चाहिए, अन्यथा सुख की इच्छा सर्वदा व्यर्थ है। धर्म तथा सदा स्थिर रहने वाली राजनीति पर विचार करने के पश्चात तुझे यथोचित काम करना चाहिए। बिना सोचे समझे सहसा ऐसा काम मत कर, तू बड़ा ही सुधर्द है, अतः मैं तेरे हित के ही
बात कह देता हूँ। राजन, तू अपनी कन्या को सखियों सहित स्वयंवर में अवश्य ले आ। एक तो सुदर्शन के सिवा किसी को भी वह वर कन्या वर लेगी तो तेरे साथ मेरा कोई विवाद नहीं रहेगा। विवाह वह होना चाहिए जिसमें तेरा भी मनोरथ पूर्ण हो। राजेंद्र अन्य सभी नरेश श्रेष्ठ कुल से संबंध रखने वाले और महान शक्तिशाली हैं। वे सब प्रकार से अनुकूल हैं। यदि इसमें किसी को भी कन्या वर्ण लेती है तो विरोध ये क्या है? अन्यथा अभी सुंदरी कन्या का हरण किए बिना मुझसे रहा नहीं जाएगा। राजेंद्र, तुम जा और इस कार्य को संपन्न कर। ऐसा ही कहल में पड़ना उचित नहीं है। व्यास जी कहते हैं, सुधाजित के उतना उत्तेजनापूर्ण वचन कहने पर सुभायु के शोक का पारावार न रहा। लंबी सांस छोड़ते हुए वह भवन में गया और दुखी होकर अपनी पत्नी से कहने लगा, सुंदर नेत्रों से शोभा पाने वाली प्रिय, तुम्हें सभी धर्म ज्ञात है। तुम पुत्री से कहो कि ऐसा भयंकर कलह मच गया है, इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए? मैं समय कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मैं तो तुम्हारे वंश वश में हूँ। व्यास जी कहते हैं, राजा सुभायु की बात सुनकर रानी पुत्री के पास गए और बोली, बेटी, महाराज अत्यंत दुखी हैं। वे तुम्हारे पिता हैं, उनका दुख अभी तक शांत नहीं हो पाया। तुम्हारे लिए आए हुए नरेशों के कारण यह घोर कलह है दुख हेतु बन गया है। सुंदरी, तुम सूर्यदर्शन को छोड़कर किसी दूसरे राजकुमार को वर लो। बेटी, यदि हट करके सूर्यदर्शन को वरोगी तो पराक्रमी युधाजित तुमको और हम लोगों को अवश्य ही मार डालेगा। सूर्यदर्शन के प्राण भी नहीं बचेंगे क्योंकि वह नरेश बड़ा प्रतापी है, उसके अपने बल का अभिमान है। अतः मृगलोचन, यदि तुम मेरा और अपना सुख चाहती हो तो सूर्यदर्शन को छोड़कर किसी दूसरे श्रेष्ठ राजा को पति के रूप में चुन लो। रानी की यो समझाने के पश्चात राजा सुभायु ने भी शशिकला को बहुत समझाया। माता पिता की बात सुनकर शशिकला कुछ भी भय नहीं हुआ। वह निर्भरता से बोली। कन्या ने कहा, महाराज, आपने सत्य ही कहा, किंतु मेरी प्रतिज्ञा तो आप जानती ही हैं। मैं सूर्यदर्शन को छोड़कर किसी दूसरे नरेश को नहीं वरूंगी। राजेंद्र, यदि राजाओं से डरते हैं तो आपके मन में अत्यंत घबराहट उत्पन्न हो गई है, तो मुझे सूर्यदर्शन को सौंपकर नगर से निकल जाने की आज्ञा दे दीजिए। वे मुझे रथ पर बैठाकर चुपचाप आपके नगर से निकल जाएंगे। इसके बाद जैसा प्रारंभ होगा वह सामने आ जाएगा। महाराज, देव के विधान में कोई नहीं टाल सकता। इस विषय में आप चिंता नहीं करनी चाहिए। जो भावी है वह तो सब तरह से होकर रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं। राजा बोले, बुद्धिमान व्यक्ति को कभी ऐसा दुस्साहस नहीं करना चाहिए। वेद के परागामी विद्वान कहते हैं कि बहुतों से विरोध करना अनुचित है। फिर तुम पुत्री को कैसे उस राजकुमार के साथ संबंध करके मैं निकाल दूं? इसके पश्चात ये राजा लोग शत्रु बनकर मेरा कौन सा अनिष्ट नहीं करेंगे। पुत्री, तुम यदि सम्मति प्रकट करो तो मैं वैसा संबंध निश्चित कर दूं जैसा राजा जनक सीता के लिए वर चुके थे। उन्होंने भगवान शंकर को धनुष तोड़ने की बाजी लगाई थी। वैसे इस समय मैं भी कोई एक महान कठिन कार्य सामने रख दूं जिससे राजाओं में विवाद उत्पन्न हो। ऐसा करने पर ही कल्याण देखता है। जिसमें उस प्रतिज्ञा का पालन करने योग्य होगी वही तुम्हारा पति होगा। सूर्यदर्शन हो अथवा दूसरा कोई अत्यंत बलवान वीर, प्रतिज्ञा पालन करने के पश्चात वह अवश्य ही भली बातें तुम्हें प्राप्त कर सकता है। यो करने पर राजाओं में विवाद का कारण नहीं रह सकेगा। तदंतर आनंद पूर्वक मैं तुम्हारा विवाह संस्कार कर दूंगा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मेरे मन में कोई संदेह नहीं, क्योंकि संदेह करना तो मूर्खता का लक्षण है। मैंने अपने चित्त में कभी से सूर्यदर्शन को पति बना लिया। महाराज, पुण्य अथवा पाप कोई भी काम हो उसमें प्रवृत्त कराने का श्रेय एकमात्र मन को है। पिताजी, अब मैं मन में एक बार वर को वरण कर चुकी हूँ, तब फिर उसे त्याग कर दूसरे को कैसे वरूं? महाराज, स्वयंवर होने पर तो मुझे सभी के वंश में होकर रहना पड़ेगा। संभव है कोई एक राजा उस प्रतिज्ञा का पालन कर दे अथवा दो नरेश पालन करने के समर्थ हो जाए। बहुत तेरे पालन करने वाले मिल जाए।
पिताजी, फिर तो विवाद उपस्थित हो ही जाएगा। तब क्या कर्तव्य होगा? राजेंद्र, मैं सदिंग कार्य में नहीं पड़ना चाहती, अतः आप निश्चिततापूर्वक वैवाहिक विधि का पालन करते हुए मुझे सूरदर्शन को सौंप दीजिए, जिसके नाम का कीर्तन करने से अनेकों दुख टल जाते हैं। वे भगवती चंडी का कल्याण करेगी। उस पराशक्ति भगवती का स्मरण करके सावधानी के साथ ऐसा कार्य कीजिए। अभी आप उपस्थित राजाओं के पास जाइए और उनसे हाथ जोड़कर कहिए, आप सभी नरेश कल यहाँ स्वयंवर में पधारिए। योग कहकर आप संपूर्ण राजाओं को हटा दीजिए। राजन, फिर आज रात में वैदिक विधि से सूरदर्शन के साथ मेरा पानी ग्रहण कर संस्कार कर दीजिए और समुचित दहेज देकर विदा भी कर दीजिए। इसके बाद ध्रुव, संध्या कुमार, सूरदर्शन मुझे लेकर अवश्य चले जाएंगे। संभव है वे राजा लोग कुपित होकर युद्ध करने को तैयार हो जाएं। ऐसा होगा, उस स्थिति में भगवती चंडी का हमारी सहायता अवश्य करेगी और भगवती की सहायता पाकर सूरदर्शन भी उन राजाओं का सामना कर लेंगे। संयोगवश संग्राम में यदि राजकुमार सूरदर्शन काम आ गए तो मैं उसके साथ तुरंत सती हो जाऊंगी। पिताजी, आपका कल्याण हो। आप मुझे सूरदर्शन को सौंपकर सेना सहित सुख से घर पर रहें। मैं अकेले ही सूरदर्शन के साथ चले जाऊंगी। व्यास जी कहते हैं, राजन शशिकला का यह कथन सुनकर काशी नरेश ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया और पुत्री की कही हुई बात उसके मन में जच गई। वैसा करने के लिए उन्होंने शशिकला पर विश्वास भी दिला दिया।